अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं सना कहवान। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में हम बात करेंगे कप्तान की पेशकश, छापा मुअम्मा बन गया, डार का जवाब क्या, सालिक चौधरी ने क्या बताया, शाहीनों की शानदार जीत, इंतहा पसंदों की फौजी तरबियत और तूफानी बारिश कहां। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। बजट के बाद असम्बली तहलील करना कबूल नहीं। 14 मई से पहले असम्बलियां तहलील कर दें। हम एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह मसले का हल निकाला जाए। इमरान खान ने बड़ी पेशकश कर दी। खिताब में कहा, ये कह रहे हैं पहले बजट पास कराते हैं फिर इलेक्शन। इसमें उनकी बदनीयती साफ नजर आती है। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमले किए जा रहे हैं। परवेज इलाही के घर रात को हमला किया। चादर चार दीवारी पर हमारी सकाफत है। पूछता हूँ कौन से मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा होता है। कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। बजट के बाद डिसॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमें कबूल नहीं है। अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ। हम डायलॉग जेन्युइन कर रहे हैं कि अगर हम किसी तरह हल निकाल चुके इस मसले का तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि जी पहले हम बजट पास करेंगे उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, इसमें मुझे बदनीयती नजर आ रही है। एक तरफ डायलॉग चल रहा है, दूसरी तरफ हमला कर रहे हैं, ऊपर से हमारे लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि परवेज इलाही के घर पे जो रात पत्थर बंद गाड़ी आर्मर्ड कार से उसका दरवाजा तोड़ा गया है, मुझे बताएं दुनिया में किस जमहूरियत में किस महज़ब माशरे में ऐसे होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में 15 के 15 से बात करता हूं। तो देखें, ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। आगे देखिए, रावलपिंडी में नए रिकॉर्ड और 14 मई को इलेक्शन सवालिया निशान। हुकूमत बौखलाहट का शिकार, इंतकामी जुनून में हर हद पार। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ रियासती ताकत का अंधा इस्तेमाल। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान घर पर दूसरी मरतबा छापा मारा गया। गुज़श्ता शब 3 इदारों की चढ़ाई में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था। बख्तरबंद गाड़ी की टक्कर से मेन गेट को तोड़ा गया। घर पर पत्थर भी फेंके गए। कार्रवाई के दौरान मुलाजमीन को मारा पीटा भी गया। खवातीन को घसीटा गया। अंदरूनी दरवाजे और खिड़कियां चकनाचूर कर दी गई। अदालत ने परवेज इलाही के घर छापे के दौरान पुलिस पर हमले में मुलव्वस 2 अफराद पर जो मुकदमा था उसे खारिज कर दिया। अदालत ने 17 मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। हुकूमत बौखलाहट का शिकार, इंतकामी जुनून में की हर हद पार। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ रियासती ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान घर पर दूसरी मरतबा छापा मारा गया। गुज़िश्ता शब 3 इदारों की चढ़ाई में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था। बख्तरबंद गाड़ी की टक्कर से मेन गेट तोड़ा गया। घर पर पत्थर भी फेंके गए। कार्रवाई के दौरान मुलाजमीन को मारा पीटा, खवातीन को घसीटा गया। अंदरूनी दरवाजे और खिड़कियां चकनाचूर कर दी गयी। अदालत ने परवेज इलाही के घर छापे के दौरान पुलिस पर हमले में मुलव्वस 2 अफराद को मुकदमे से खारिज कर दिया। अदालत ने 17 मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। मुल्जिमों को 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। इसहाक डार ने वाज़े कहा, परवेज इलाही के घर पर हमला वफाकी हुकूमत ने नहीं किया। कार्रवाई पंजाब हुकूमत की हो सकती है। मामलात सुधारने की कोशिश की जा रही है। कौन बिगाड़ रहा है? शाह महमूद कुरैशी की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। हम मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं तो हम पर हमले हो जाते हैं। वाक़ये की तहकीक करें कि ये कर कौन रहा है। हमला वफाकी हुकूमत ने नहीं किया। अच्छा, वफाकी इदारों ने नहीं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। और ये कार्रवाई जो है ये पंजाब हुकूमत की हो सकती है। अच्छा, जो पेशरफ्त हो रही है उसको क्यों मामलात को जो सुधारने की कोशिश की जा रही है उनको कौन बिगाड़ रहा है। हम डायलॉग पे बैठते हैं तो डायलॉग के ऐन दौरान हम पे हमला हो जाता है।
मैंने कहा देखिए इसकी तहकीकात तो आप कर सकते हैं, किसने किया, ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे हासिल क्या होगा। इंसान का काम है काविश, कोशिश, और वो काविश और कोशिश हम जारी रखेंगे और आखिरी नशिश तक जारी रखेंगे। मैं समझता हूँ कि पेशरफ्त हुई है। मैं समझता हूँ अगर हुकूमत की नीयत में खलल नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात और जिम्मेदारों के तयन की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू कहा, मुझे छापे का इल्म नहीं था, पुलिस मेरे वालिद के कमरे में जाना चाहती थी। मैंने कहा कि वालिद वालिदा सो रहे हैं, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की तो मैंने कहा कि मुझे मार कर ही आगे जा सकते हैं। पुलिस अहलकारों से दो हाथ किया। एंटी करप्शन का अफसर सुनने के लिए तैयार नहीं था। जो आपकी कॉल आई थी, उन्होंने बड़ी तफसीली मेरे से बात की और इस वाक़े की मुझे उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हम इसकी तहकीकात भी करेंगे और तयन भी करेंगे कि जिम्मेदार कौन। हमें इसका प्रायर कोई ना नॉलेज था ना इल्म था। मैंने उनको बताया कि मेरे वालिद और वालदा यहाँ पे हैं और वो इस टाइम सो रहे हैं। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की है जी, ऑब्वियसली फिर मैंने भी उन्होंने कहा कि जी मेरे वालिद और वालदा हैं यहाँ पे, तो आप अगर यहाँ से गुजरेंगे तो मुझे मार के यहाँ से आगे जाया जाएगा। बहुत समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं समझे तो फिर मैंने भी कोई हाथ पांव चलाए। एंटी करप्शन का कोई था ऑफिसर, वो बात सुनने को तैयार नहीं था। बर्बरियत से हुकूमत और इत्तेहादियों को नुकसान हुआ। बख्तरबंद गाड़ी से गेट तोड़कर नई रवायतें डाली जा रही हैं। परवेज इलाही के घर के बाहर सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा पीटीआई को सोचना चाहिए कहीं कोई और प्लान तो नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात से निकलना चाहती है, सारी कार्रवाई पर तौहीन अदालत ही लगेगा। इस बर्बरियत से नुकसान हुआ है, हुकूमत को नुकसान हुआ है, निगरानों को नुकसान हुआ है, उनके इत्तेहादियों को नुकसान हुआ है। ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों इस किस्म की नई रवायतें डाल रहे हैं जो कि कभी सोचा भी नहीं था कि होंगी। गेट को आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के टक्कर के साथ गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक टाइट स्पॉट में खान को लाना चाहते हैं। उनकी पार्टी इस मामले में तो संजीदगी से देखेगी कि इसमें एक प्लान तो नहीं है। अभी तो लगता है कि उनका मंशा ये है कि ये मुज़ाकरात से गुरेज कर जाए। ये सारी कार्रवाई जो हुई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही लगता है। उनके अफसरान चार्ज ऑफ ऑपरेशन के खिलाफ, सबके खिलाफ तौहीन अदालत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापे, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की मसम्मत की है। कहना था कि पुलिस का छापे के दौरान बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल नाकाबिले फहम है। अगर करप्शन के इल्ज़ाम हैं तो बिला इम्तियाज़ सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे कबल पेशावर में खिताब करते हुए सिराजुल हक का ये कहना था कि इस वक्त मुल्क महंगाई और बेरोज़गारी से दो चार हैं। दुश्मनों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। कुरान के निज़ाम पर चलने से मसाइल होंगे। परवेज इलाही के घर पर छापे से विफाकी हुकूमत का लाताल्लुकी का इजहार। ऑपरेशन किसने किया, वो कौन था जिसके हुक्म पर हुआ, मुअम्मा बन गया। सवाल उठ गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान समेत कोई भी सीनियर पुलिस अफसर मुल्क में मौजूद ही नहीं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।